कहानी एक छोटे गांव के पास स्थित एक कब्रिस्तान की है। गांव में लोग उस कब्रिस्तान से हमेशा डरते थे, खासकर रात के समय। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं घटती थीं और वहां के मृतकों की आत्माएं रात के समय बाहर आती थीं। यह डर इतना ज्यादा था कि उस कब्रिस्तान के पास से कोई भी व्यक्ति रात के समय गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक युवक, विनय, ने यह तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। विनय एक साहसी युवक था और उसे हमेशा ऐसी भूतिया कहानियों का पर्दाफाश करना अच्छा लगता था। वह मानता था कि इस तरह के डर और अफवाहों का कोई ठोस आधार नहीं होता। गांव के लोग उसे डराने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने ठान लिया कि वह रात को कब्रिस्तान के पास जाकर वहां की घटनाओं की जांच करेगा और पूरी सच्चाई का पता लगाएगा। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा होने लगा, विनय अपनी कैमरे के साथ कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। वह धीरे धीरे कब्रिस्तान के किले के पास गया, जहां कब्रों की एक लंबी पंक्ति फैली हुई थी। उसकी आंखें डर और उत्सुकता से भर गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। अचानक उसे एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। विनय ने अपनी कैमरा और लाइट को चारों ओर घुमाया, लेकिन उसने किसी भी प्रकार का जीवित व्यक्ति नहीं देखा। फिर उसने सोचा कि वह सिर्फ अपना डर जीतने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह कब्रों के पास पहुंचा, अचानक एक तेज, असाधारण आवाज आई, जो मानो कब्रों से उठ रही हो। किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा था। विनय डर के मारे पलटने की बजाय धीरे से हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ और भी मजबूत हो गया। वह कांपते हुए पलटा और सामने देखा। सामने एक व्यक्ति खड़ा था, लेकिन वह सामान्य नहीं था। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था। उसकी त्वचा पर काली परत चढ़ी हुई थी और वह बुरी तरह से सड़ चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और घृणा भरी हुई थी। उसने धीरे धीरे विनय की तरफ देखा और कहा, तुमने जो किया, वह अब तुम्हें पछताना होगा। विनय का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं था। यह एक आत्मा थी, जो कब्रिस्तान की सड़ी गली जमीन पर भटक रही थी। विनय का गला सूख गया और उसकी सांसें थम सी गईं। उस आत्मा की आंखों में जैसे कोई गहरा रहस्य छिपा था। वह खौफनाक हंसी हंसते हुए विनय के पास बढ़ी। विनय अब जानता था कि उसे यहाँ से भागना ही होगा, और उसने बिना समय गंवाए भागने का फैसला किया। जैसे ही वह दौड़ने लगा, उसने महसूस किया कि वह आत्मा उसकी नजदीक हो रही थी। उसके कदम तेज हो रहे थे और उसे महसूस हुआ कि आत्मा भी तेजी से उसके पीछे आ रही थी। विनय ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही वह दौड़ते हुए देखा, सभी कब्रें जैसे उसके पीछे दौड़ रही थी। हर कब्र का मुंह खुला था और उसकी आंखों में अजीब सी हलचल थी। तभी एक तेज आंधी आई और कब्रों से एक आवाज सुनाई दी, कभी भूलकर भी इस जगह पर मत आना। हम शांति की खोज में नहीं हैं, बल्कि हमारी आत्माओं को शांति चाहिए। विनय बिना पलटे दौड़ते हुए गांव की ओर भागा। उसे लगा कि अगर वह रुकता तो वह कभी लौट नहीं पाता। वह अब पूरी तरह से यह समझ चुका था कि जिन चीजों को वह मजाक समझता था, वे असल में बहुत खतरनाक थीं। विनय का दिल अब डर और थकावट से भर चुका था। जैसे जैसे वह गांव के पास पहुंचने वाला था, उसे हर कदम के साथ और ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और उसने समझा कि वह जैसे जैसे गांव के पास पहुंच रहा था, वह और भी नर्वस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई और उसे पकड़ने के लिए पीछे से आ रहा था।
वह अब पूरी तरह से यह महसूस कर चुका था कि उस जगह के पास आकर उसने कोई बड़ी गलती की थी। गांव के पास पहुंचते ही विनय ने देखा कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह गांव में प्रवेश करने ही वाला था कि उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन उस अंधेरे में एक साया नजर आया। यह वही आत्मा थी जो उसे पीछा कर रही थी। वह साया एक बार फिर उसे घूर रहा था और विनय के दिल में एक और भय की लहर दौड़ गई। अगले दिन गांव के लोग उसे डरते हुए देखकर यह जान गए कि कब्रिस्तान के किनारे से गुजरने के बाद वह कोई सामान्य इंसान नहीं रहा था। विनय ने कभी किसी को उस रात के बारे में पूरी कहानी नहीं बताई, लेकिन वह जानता था कि उस रात के बाद उसने जो देखा वह उसे कभी नहीं भूल सकता। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह पूरी तरह से महसूस कर चुका था कि कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके बारे में सोचने से भी इंसान डर जाता है। अब विनय उस रात को याद करता था तो उसे समझ में आता था कि किसी भी रहस्यमयी और डरावनी जगह पर जाना जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। उसने यह सीखा कि कभी भी उन जगहों से खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जहां पर इतिहास और समय के साथ रहस्यमय घटनाएं घट चुकी हों। अगर किसी स्थान से डर लगता है तो बेहतर होता है कि हम वहां से दूर रहें और किसी भी अज्ञात शक्ति से टकराने की कोशिश न करें। Thanks for watching video. Subscribe for more interesting stories.